हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, राधे राधे। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि लोगों को अभी तक अपने घर का ग्रीडिंग करना नहीं आता, क्योंकि वो वास्तुविद को तो बुला लेते हैं या आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से अपने घर का नक्शा भी बनवा लेते हैं। और जब वो नक्शा बनवाते हैं तो वो जैसे आजकल हमारे डिजाइन आते हैं उसके अकॉर्डिंग बनवा लेते हैं। और वही होती है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वास्तु की अवहेलना। जी हाँ, वास्तु को कंसिडर ही नहीं किया जाता कि क्या वास्तु के हिसाब से हमारे घर का जो इंटीरियर है या हमारे घर का जो नक्शा है वो तैयार किया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो भी आर्किटेक्ट होते हैं वो नए नए डिजाइन उनको लेकर आते हैं, लेकिन उनको वास्तु के बारे में जानकारी ही नहीं होती और अपनी मर्जी से फिर वो एक सुंदर नक्शा बनाकर दे देते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाता है और आपका घर बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद शुरू होती है एक असली कहानी। जी हाँ, वास्तु दोष हमारे घर में होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, हमारे घर में हमारे बच्चों को परेशानियां होती है, हेल्थ से रिलेटेड इशू तो होते हैं जो बहुत ही कॉमन है। लेकिन जब हमारे घर में हमारा फाइनेंस इस हद तक प्रभावित हो जाए कि जो हम कल मर्सिडीज में घूमते थे आज हमारे पास रिक्शा के भी पैसे नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आपके घर का बिगड़ा हुआ वास्तु चीख चीख कर कह रहा होता है कि आपने ये क्या कर दिया। देखिए, अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि आप खुद से अपने घर का वास्तु कैसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ ही टिप्स इसमें फॉलो करने हैं, कुछ ही चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। देखिए, आज की क्लास में हम बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वैदिक वास्तु को ध्यान में रखते हुए आज अपने घर का वास्तु खुद से करना सीखेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो प्लॉट है, आपका जो ऑफिस है, आपके जो घर है, उसका शेप क्या है। देखिए, जब हम वास्तु में शेप की बात करते हैं तो आपके घर का जो शेप हो सकता है वो ऐसे भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे त्रिभुज भी हो सकता है जिसके 3 कोने निकले हुए हो, या फिर अनइवन शेप में भी आपके प्लॉट या आपका घर हो सकता है। इस तरीके से भी आपका घर हो सकता है, इस तरीके से भी आपके घर की शेप हो सकते हैं। इन अलग अलग आकारों और शेप पर आपके घर का वास्तु आपको कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपके घर है और आपके घर की एंट्री इधर से हो रही है। ये अगर आपका गेट है तो आप अपने घर की दिशा कैसे देखेंगे कि आपको अपने घर के, ये हम सड़क मान लेते हैं, ये हम सड़क मान लेते हैं और ये आपके घर का गेट मान लेते हैं। तो जब आप अपने घर की दिशा देखेंगे तो आपको अपने हाथ में एक कंपास लेना है, उस कंपास को खोल लेना है और खोल के आपको आपके घर के दरवाजे के अंदर खड़ा हो जाना है। यहां पर आपको खड़ा होना है, यहां पर आपको खड़ा होना है और आपकी जो फेसिंग होगी, यानी कि आपका जो फेस होगा वो इधर ऐसे होगा, यानी कि आपको दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। तो सामने जो भी दरवाजे के बाहर आपको दिशा दिखाई देगी वही आपके घर की फेसिंग होगी। मान लीजिए अगर इधर ईस्ट डायरेक्शन आती है, पूर्व दिशा आती है, तो आपका घर पूर्वमुखी हो जाएगा। अगर इधर पश्चिम दिशा आती है, जो भी आपका घर फिर पश्चिम मुखी कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने घर की फेसिंग चेक करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको अपने घर की पूर्व दिशा मिल गई है, क्योंकि पूर्व दिशा मिलते ही आपको अपने घर का नॉर्थ भी पता ही चल जाएगा जब आप कंपास में देखेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाएगी, इधर साउथ आ जाएगा और इधर वेस्ट डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। अब हमें अपने घर का ब्रह्म स्थान निकालना है। स्थल के लिए आपके पास एक मेजरमेंट टेप होनी चाहिए तभी, या फिर आपके पास एक नक्शा होना चाहिए जिस पर आपको बताया गया है कि उस घर का साइज क्या है, उस प्रॉपर्टी का साइज क्या है। उससे भी आप मैप पर भी उस घर का ब्रह्मस्थल निकाल सकते हैं। बट क्योंकि आज हम यहां पर सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ब्रह्मस्थल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये एक 60 फीट का प्रॉपर्टी है, जिसकी चौड़ाई 60 फीट है और जिसकी लंबाई भी 60 फीट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को जब हम बीच में से ऐसे
देखते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो बीच का जो बिंदु होता है, बीच का जो स्थान होता है, वो हमारे घर का ब्रह्म स्थल कहलाता है। और इसी ब्रह्म स्थल से हमारी बाकी दिशाएं निकाली जाती हैं। हमारे घर की दिशाओं की डिग्रीज क्या है, हमारा पद विन्यास कैसे किया जाएगा, पद वास्तु कैसे किया जाएगा, हमारे 32 द्वार कैसे निकाले जाएंगे, हमारी 16 दिशाएं कैसे निकाली जाएंगी, वो यहीं से किया जाता है। देखिए, अगर वैदिक वास्तु की बात करें तो वैदिक वास्तु में 9 पाड़ा यानी कि पूरी प्रॉपर्टी को सिर्फ 9 ही भागों में बांटा जाता था, और उसी से को बेस बनाकर इस सिंपलेस्ट वे में वास्तु को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वास्तु बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना कि वास्तु शास्त्रियों ने उसको बना दिया है, भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया और बहुत ही ज्यादा डरा दिया है। तो कैसे वो निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इस पूरी प्रॉपर्टी को 9 हिस्सों में बांट लीजिए। और इस तरीके से हमें हमारे घर के 9 वर्ग मिल जाते हैं। तो 9 वर्ग मिलने के बाद में जो हमारी दिशाएं, हम उनको देखते हैं। ये हमारी उत्तर दिशा है, और ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा और पूर्व दिशाएं निकलकर आ गई है। और इस तरीके से हमारी ये 4 दिशाएं निकलकर आ गई हैं। अब ये जो 4 दिशाएं हैं, इसमें जो हमारी उत्तर और बीच का जो कोण बनता है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कहा जाता है, भगवान शिव की दिशा कहा जाता है। इसके ऑपोजिट एकदम कोने पर ये हमारा नैऋत्य कोण हो जाता है, जिसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। और इसी तरीके से ये जो हमारा कॉर्नर आता है ईस्ट और साउथ के बीच में, इसे आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के एकदम ऑपोजिट ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वायव्य कोण, वायव्य दिशा हमारी आती है। ये वास्तु बस इतना ही सिंपल है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है, क्योंकि आगे की जो भी क्लासेस होंगी उसमें हम जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो पढ़ेंगे, जहां हमारी हर एक दिशा का मेजरमेंट क्या है, कितने डिग्रीज पर आती है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन आज हम बहुत सिंपल वे में वास्तु के ये जो 9 पाड़ा विन्यास किया जाता है इसके बारे में समझ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शुरू करते हुए ये दिशा हमारे मंदिर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस दिशा में हमारा मंदिर होना चाहिए। जी हाँ, हमारे घर का जो टेम्पल, हमारे घर का जो पूजा घर है वो यहाँ पर आपको बनाना चाहिए। अभी इसी तरीके से हमारे घर की रसोई कहाँ बनानी चाहिए, उसके लिए जो दिशा दी गई है वो है आग्नेय कोण। ये जो आपके घर का आग्नेय कोण है, यहां पर हमारे घर का किचन आना चाहिए। यहां पर आपके घर का मंदिर, यहां पर आपके घर का किचन आना चाहिए। अब घर का मास्टर बेडरूम कहाँ आना चाहिए, जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है उसके लिए हमारे घर के बेडरूम की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो किस दिशा में आना चाहिए, उसके लिए बहुत ही सिंपल आंसर है। ये जो नैऋत्य कोण हमारा बनता है, ये घर के मेन अर्निंग मेंबर के लिए होता है, जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है या जिसके नाम ये प्रॉपर्टी है, उसका बेडरूम हमारे घर के नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट में आना चाहिए। अब आ जाइए, बच्चों के लिए रूम कहां बनाना चाहिए, बच्चों का स्टडी रूम कहां आना चाहिए। देखिए, वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट के बीच में एक स्थान होता है वेस्ट साउथ वेस्ट स्थान। जी हाँ, ये जो आपको जगह दिख रही है, यहां पर आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए बेडरूम, उनके लिए स्टडी रूम बनाएंगे तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आपको एक कमरा मिल जाता है, अपने बच्चों का बेडरूम मिल जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर इस दिशा को देखकर इन दोनों के बीच में आप अपने घर के बच्चे जो भी है उनका बेडरूम, उनका स्टडी रूम बना सकते हैं। और अगर आपको एक और रूम चाहिए, एक और कमरा चाहिए, तो वो हमें कहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक कमरे से तो काम नहीं चलेगा। हमारे भाई भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ रहते हैं, तो उनके लिए जो आइडियल जगह हो सकती है वो है आपकी साउथ डायरेक्शन। जी हाँ, यहाँ पर भी आप उनके रहने के लिए एक कमरा बना सकते हैं। इसके अलावा एक और स्थान है बेडरूम के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर आप अपने घर में एक और बेडरूम बना सकते हैं।
जहां पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा। इसके अलावा आपके घर में अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनके लिए जो आपको रूम बनाना है वो बनाना है इस डायरेक्शन में, जिसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। तो टेंटिवली वो यहां पर आएगा। यहां पर न्यूली मैरिड कपल के लिए आप अपना रूम बना सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये वो स्थान है जहां पर आइडियली वो जगह बननी ही चाहिए। बात करते हैं ब्रह्म स्थल की। देखिए, ये जो आपके घर का ब्रह्म स्थल है, ये वास्तु पुरुष का मर्म स्थान होता है। तो यहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है, इसको हमेशा खाली छोड़ा जाता है। तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। ना तो यहां पर सीढ़ी आएगी, ना कोई बेडरूम। या आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से वास्तु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ड्राइंग रूम कहां बनाए? तो ड्राइंग रूम जो हमारा आएगा, अगर हमारा ईस्ट फेसिंग घर है तो उसके साथ में ही लगते हुए ये जो स्थान है, यहां पर आप अपने घर का ड्राइंग रूम बना सकते हैं। ये स्थान आपके ड्राइंग रूम के लिए हो सकता है। इसके बाद आता है कि हमारे घर का शौचालय। आजकल तो शौचालय बेडरूम में ही अटैच्ड होते हैं। आपको अलग से कोई व्यवस्था करनी है जो हमारे गेस्ट के लिए हम बनाने जा रहे हैं, या फिर जिसको हम कॉमनली यूज कर सकते हैं, तो उसका स्थान यहां पर आ जाएगा, जिसे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कहा जाता है। तो यहां पर आपके घर का टॉयलेट यानी कि शौचालय आप बना सकते हैं। ये आपके टॉयलेट का स्थान हो गया। हम आज एक ईस्ट फेसिंग घर की बात कर रहे हैं कि उसमें आपकी जो भी व्यवस्था है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो नवपाड़ा के हिसाब से किस तरीके से किया जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या किसी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें व्यवस्था करनी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। घर की ग्रिडिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको एक आइडियल मैप अगर अपने घर के लिए चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।